आज हम जो वितरण के जो माध्यम है यानी मध्यस्थ जो यानी मिडिल मैन है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आज देखते हैं कि वर्तमान युग में विपणन प्रधान युग है यानी मार्केटिंग का युग है। जो दिखता है वही बिकता है। हमने देखा जो जितना ज़्यादा लोगों के ज़बान पर या सामने नज़र आता है, प्रचार प्रसार होता है, वो उत्पादन उतना ही अधिक बिक जाता है। जिससे उत्पादन करना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। यदि उसके समक्ष अब कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है तो वह है उत्पादों का विपणन करना है। क्योंकि उत्पादन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी वस्तु आप उसको निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसे बाज़ार में कैसे पहुंचाना है, बाज़ार में कैसे उपभोक्ताओं को की ओर आकर्षित करने वाली बात है। उसकी क्वालिटी, किस्म, सब बातों का ध्यान रखते हुए और उसकी लागत भी है कम हो और प्रॉफिट भी अपन कमा सकें, ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो विपणन कार्यों की एक प्रक्रिया में एक प्रमुख कार्य है इसके उत्पादों का जो वितरण व्यवस्था है यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात है उसकी बात करते हैं। कुशल वितरण व्यवस्था द्वारा ही उत्पादों को उत्पादक से अंतिम जो उपभोक्ता या व्यावसायिक उपयोगकर्ता यानी जो थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारियों की बात है तक यथा समय और यथा स्थान पहुंचाया जा सके। यानी जब चिड़िया चुग जाए खेत, मान लो पतंगों का मौसम है और आप मकर संक्रांति के आसपास पतंग उससे पहले नहीं पहुंचे और बाद में पहुंचे तो उसका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति जो समय और यथास्थान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो वितरण माध्यम का जो मीनिंग और परिभाषा की अगर हम बात करें तो वितरण माध्यम से तात्पर्य उन वितरण प्रणालियों और मार्गों से है जिनसे उत्पादन निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। यानी यूँ कहें कि उत्पादक से सीधा उपभोक्ता तक, उत्पादक से थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों या उपभोक्ता तक या एजेंटों के माध्यम से कैसे वहाँ तक पहुँचता है। ये हम जानते हैं कि जितनी कड़ियाँ अगर उसमें बढ़ जाती है उतना ही उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक आदमी अपना उसमें कुछ प्रॉफिट या मुनाफा जोड़कर आगे उसको बेचता है। ऐसे में ही बात करें स्टेंट और उनके सहलेखकों के द्वारा अगर कोई परिभाषा दी है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि वितरण वाहिका या वितरण माध्यम मध्यस्थ लोगों एवं संस्थाओं का समूह है जो किसी उत्पाद के स्वामित्व को हस्तांतरण करने में संलग्न रहता है। यानी जो उत्पादक है उससे उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो बीच में लोग सहयोग कार्य करते हैं मुनाफे प्रतिफल के बदले, उसी को मध्यस्थ के नाम से जानते हैं। ऐसे बुस्किक की बात करते हैं, उनके शब्दों में है कि वितरण माध्यम आर्थिक संस्था से निर्मित वे मार्ग हैं जिसके माध्यम से उत्पादक अपने उत्पाद को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। यानी जो संस्था द्वारा जो निर्मित माल है उसको वो उत्पादक से जो अंतिम उपभोक्ता हैं यानी जो व्यक्ति है जिसका लास्ट जो उपभोग करते हैं वस्तु का, उसका उद्देश्य विक्रय नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता है, तो वही उपभोक्ता कहलाता है। वितरण माध्यमों से आज से ऐसी आशय निजी कंपनी के आंतरिक संगठन इकाइयों के ढांचे तथा कंपनियों के बाहर के एजेंट तथा डीलर, थोक तथा फुटकर व्यापारियों से हैं जिनके माध्यम से कोई वस्तु या उत्पादन या सेवा का विपणन किया जाता है। कॉटलर के अनुसार वितरण माध्यम उन स्वतंत्र संगठनों का समूह है जो उपभोग और उपभोग के लिए उपलब्ध किसी उत्पाद या सेवा के विपणन की प्रक्रिया में संलग्न है। अगर निष्कर्ष रूप में हम बात करें कि वितरण जो के माध्यम जो है उसके अंदर हम देखें कि वितरण वाहिका या वितरण के माध्यम उन लोगों तथा संस्थाओं के समूह है जो उत्पादों से अंतिम उपभोक्ताओं तक या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने तथा उनके स्वामित्व का हस्तांतरण करने में का कार्य करते हैं। यानी या तो उत्पादक से थोक व्यापारी पास या थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने का जो मार्ग है, जो लोग कार्य करते हैं, उसी को मध्यस्थ के नाम, मिडिल मैन के नाम से जानते हैं। यूँ कहें इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह यह है कि वितरण माध्यमों में वितरण कार्य में संलग्न विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 2, ये संस्थाएं उत्पादों और निर्माताओं
तथा अंतिम उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ताओं के बीच की कड़ी है। यानी बीच के जो एजेंट यूँ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये उत्पादक से अंतिम ग्राहक तक उत्पादों को पहुंचाने का कार्य करते हैं और ये उत्पाद के स्वामित्व का भी हस्तांतरण, यानी उससे खरीद बेचकर और अगले व्यक्ति को उसके को बेचा जाता है। यानी उत्पादक से उपभोक्ताओं तक, यानी वो वस्तु कोई है उसका मालिक से स्थानांतरण दूसरे मालिक को करवाया जाता है। ये उत्पादों तथा स्वामित्व के हस्तांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये अनेक नामों से जाने जाते हैं, जैसे एजेंट है, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, आड़तीय, दलाल आदि नामों से जानते हैं। तो ये हमने इसकी विशेषताएं देखी। अब बात करें कि वितरण माध्यमों का जो महत्व है या कार्य है, सेवाएं जो हैं, तो जो इनकी इंपॉर्टेंस, फंक्शन, सर्विस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि उत्पादों के वितरण में सुविधा सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन को उपभोक्ता उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। मध्यस्थ विभिन्न जो उत्पादों को यथा स्थान उपभोक्ता से उत्पादकों से उपभोक्ता या व्यावसायिक जो उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने, यानी जिनका उद्देश्य अगर थोक व्यापारी है या फुटकर व्यापारी जिनका उपभोग करना नहीं है, उनको भी ये माल सप्लाई करते हैं या यूं कहें उनको भी माल पहुंचाते हैं। स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ जो टाइटल है, यानी वितरण के जो माध्यम केवल उत्पादों को हस्तांतरण करने का कार्य ही नहीं करते, अभी तो उनके स्वामित्व का भी हस्तांतरण करवाते हैं। ये उत्पादकों पर उत्पादक के स्वामित्व को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पूरक उत्पादकों के व्यवसाय में से मुक्ति, वितरण के माध्यम उत्पादकों को अपने मूल उत्पाद के साथ पूरक उत्पादकों के विक्रय से भी मुक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए रेजर के लिए ब्लेड पूरक है, उत्पादक है। मध्यस्थ की सेवाएं उपलब्ध होने पर उत्पादन ब्लेड बनाने और बेचने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगिता का सृजन की बात करें तो मध्यस्थों उत्पादों में उपयोगिता का सृजन करने में बहुत बड़ी सेवा करते हैं। वे समय, स्थान, स्वामित्व और उपयोगिता का सृजन करके समाज की सेवा भी करते हैं। यानी समय पे और स्थान पे पहुंचाना और मालिक जो है उसका स्वामित्व आदि बातें हैं। उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर बात है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर की बात करते हैं तो मध्यस्थ उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं की इच्छाओं, अपेक्षाओं आदि को भली प्रकार समझकर उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और अधिक संतुष्टि का प्रयत्न करते हैं, जिससे उपभोक्ता उनकी बातों को मानकर जो प्रयोग करते हैं, काम में लेते हैं वस्तु को, तो उसको अधिक उपयोगी और संतुष्टिप्रद बनाने में कार्य करते हैं। वित्त व्यवस्था है, मध्यस्थ उत्पादकों को वित्त की व्यवस्था भी करते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो ये जो उत्पादक करता है या थोक व्यापारी है उनको भी ये पैसे की सुविधा एडवांस में, यानी यूँ करें तो पूर्व में ही उनको पैसे का भुगतान कर माल ऑर्डर कर लेते हैं, जिससे उनको ना तो बनाने में दिक्कत आती है, ना उनको खपाने में दिक्कत आती है, ना भंडारण आदि की व्यवस्था भी उनको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो बड़ी अच्छी स्थिति है। मूल्य निर्धारण में सहायक तो हेल्प इन प्राइस की बात करें तो मध्यस्थ बाजार की मांग और अन्य उत्पादों की कीमतों, प्रतिस्पर्धा की जो मूल्य नीतियों, व्यूह रचनाएं आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वे उत्पादन मूल्यों के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं, क्योंकि निकट जो प्रतिस्पर्धा जो है उत्पाद है उनसे उसका जो प्रतिस्पर्धा है उसमें मूल्य की उसकी लागत और उसके जो प्रॉफिट को है जो बता देते हैं। मांग का पूर्वानुमान में योगदान, क्योंकि जो एजेंट है उनको पता है कि अमुक बाजार में इस प्रोडक्ट की कितनी खपत और कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो ये पूर्व में ही अनुमान लगाकर उनको उत्पादकों को ये बात अवगत करा देते हैं। संवर्धनात्मक प्रयासों में भी योगदान, जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो मध्यस्थ है, एजेंट है, ये भी वस्तु का प्रचार प्रसार करते हैं, विज्ञापन में साज सज्जा पे ध्यान देते हैं, जिससे उत्पादनकर्ताओं को भी ज़्यादा जो विज्ञापन प्रचार प्रसार पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामग्री और अन्य संसाधनों की आपूर्ति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो महत्व है, जो मध्यस्थ उत्पादों की उनकी जो आवश्यक सामग्री एवं अन्य जो संसाधन, यानी कच्चा माल हो या उपकरण हो, यंत्र औजार हो, सामग्री हो, उत्पाद, कार्यालयी साधन और उपकरण आदि प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उन्हें उचित मूल्य और सही समय पर सही किस्म की सामग्री
और अन्य सभी संसाधन उपलब्ध कराने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। बाजार विस्तार में भी सहायक हेल्प मार्केट जो एक्सटेंशन की बात करते हैं तो मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादकों को बहुत बड़ी सेवाएं बड़ी सेवा करते हैं और वे अपने वितरण और व्यवस्था में विस्तृत जाल एक नेटवर्क जो है से देश में विदेशों में उत्पाद के माल का वितरण करने में भी सक्षम हो जाते हैं। यही नहीं, लोकल एरिया में ही नहीं, जो देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, वहाँ पर भी इस व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ग्राहकों से संपर्क में सुविधाएं, क्योंकि ये लोग सीधे ही उपभोक्ता और बाजार से टच हैं, तो उपभोक्ता की जो इच्छाएं आकांक्षाएं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका इनको नॉलेज होती है और वे लोगों से उनके विचार आव भाव जो आय सबका आकलन करके और उत्पादनकर्ता को बताते हैं, जिससे वो वस्तु और उसके आकार किस्म और उसकी जो पैकिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उसका ध्यान रखकर कार्य करते हैं। मध्यस्थों के उत्पादकों को उपभोक्ता से संपर्क बनाने में सुविधा होती है। मध्यस्थ के माध्यम से उनकी इच्छाएं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, कठिनाइयों आदि की जानकारी भी की जा सकती है। इस प्रकार उत्पादक भी अपने उत्पादों और नीतियों के संबंध में जो आवश्यक संदेश उनको पहुंचा सकते हैं। अतः मध्यस्थों उत्पादकों और ग्राहकों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।